सेल्फ डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही ये मजबूत होगा। सोचो, जल्दी उठना, पढ़ाई का टाइम टेबल फॉलो करना या रोज जिम जाना, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन का ही कमाल है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? और एक अच्छे से छोटी सी कहानी के माध्यम से आज की मीटिंग का शुरुआत करेंगे। और जैसा कि सबसे पहले लिखा है कि आत्म अनुशासन ही एकमात्र शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी ऊर्जावान बनाए रखती है। कहने के लिए सिर्फ ये 3 लाइनें हैं, लेकिन अगर देखा जाए इन 3 लाइनों में पूरे जीवन का सार समर्पित है सर। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं सर। ये जो एक महिला दिखाई दे रही है अपने बच्चे को लेकर के, और एक बार महात्मा गांधी जी के पास में आती है और कहती है, क्योंकि जो इसका बच्चा था, बेटा था, वो महात्मा जी को बहुत मानता था और इन्होंने सोचा कि इसकी एक गंदी आदत है और ये गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है सर? गुड़ बहुत खाता है, और जिसकी वजह से इसके पेट में कीड़े पड़ जाते थे। तो बोला कि उनकी माँ ने बोला कि तू किसी और की बात तो मानेगी नहीं, चल तुझे बापू के पास लेके चलते हैं और बापू आपको बताएंगे तो वो ही कर लेना आप। तो क्या हुआ कि एक बार जब ये अपने बच्चे को बापू जी के पास लेके गई और वहां से बताया कि बापू जी ये आपके बहुत बड़ी फैन है, यानी कि आपकी बहुत बड़ी मित्र है या आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, आपकी हर बातों को ये बहुत अच्छे से मानती है, लेकिन बापू जी इसके अंदर एक कमी है, अगर आप ये बात इसे कह दें तो शायद इसकी कमी दूर हो जाए और ये स्वस्थ रहने लग जाए। तो बापू जी ने बोला कि जी क्या है ऐसा जो मेरे कहने से बच्चे के जीवन में कोई बदलाव आ सकता है? तो मैं जरूर कहूंगा। तो उन्होंने बताया कि महाराज जो है बापू जी, ये गुड़ बहुत ज्यादा खाती है और जिसकी वजह से इसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और ये अक्सर बीमार हो जाती है। आप इसे बस यही कह दीजिए कि ये गुड़ को ना खाया करे या बहुत कम खाया करे। तो बापू जी ने बोला बात तो सही है, लेकिन इसके लिए आप क्या करना कि अगले हफ्ते आना सर, 10 दिन के बाद आना है। तो उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ी बात होगी और बापूजी ने कही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जरूर, ऐसे तो मना नहीं करेंगे। अगर अगले हफ्ते बुलाया है तो हम अगले हफ्ते अपने बच्चे को लेकर के आएंगे। और अगले हफ्ते जब वो अपने बच्चे को लेकर के बापू के सामने प्रकट होती है और आती है, तब बापूजी को याद आ जाता है और बापूजी बोलते हैं कि बेटा गुड़ मत खाया करो, ये ज्यादा मत खाया करो, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बस इतनी बातें बोली और उसके बाद बापूजी जाने लगे। तब उसकी बच्चे की माँ ने बोला, बापूजी जब आपको इतनी ही बात कहनी थी तो उसी दिन कह देते जब मैं इसके पहले दिन बच्चे को लेके आया था। तो जानना चाहेंगे बापूजी ने क्या कहा? बिल्कुल सभी सारी बिल्कुल दमदाइश बोलना चाह रहे। तो बापूजी ने एक ही बात बोली कि मैं उस दिन बोलता तो जरूर बोल देता, लेकिन कमियां मेरे अंदर थी, क्योंकि गुड़ तो मैं भी बहुत खाता था। जब मैं खुद खाता हूं तो इस बच्चे को कैसे मना करता? कहने का तात्पर्य है कि जब हम एक दूसरे को बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो उससे पहले हमें खुद देखना होगा कि क्या वो चीजें मैं करता हूं या नहीं, है ना। तो बहुत सारी सिस्टम की बातें होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, आपको बहुत सारी बातें समझाई जाती हैं और हम एक दूसरे को जरूर बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें वो चीजें खुद करनी होगी। आज इस कहानी के माध्यम से हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के विषय के ऊपर। और इसी मोरल ऑफ स्टोरी के बाद हम आज के विषय के ऊपर बात करते हैं और वो विषय है डिसिप्लिन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। और इसमें किसी और के बारे में बात ना करके हम आज अपने खुद के बारे में बात करेंगे। देखा जाए जब हम किसी को बात बताते हैं, एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां अपने खुद की तरफ होती हैं। सोचने वाली बात यह है सर कि जब हम किसी को बताते हैं कि बेटा आपको बुक पढ़नी चाहिए, तो उससे पहले हमें खुद बुक पढ़नी चाहिए। और कहा जाता है कि सफलता और असफलता का जो सबसे बड़ा अंतर है वो कुछ और नहीं, मात्र सेल्फ डिसिप्लिन है। सफलता और असफलता का जो सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन है।
हमारे ग्रेट लेजेंड जितने भी हैं, महागुरु जितने भी हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन जितने भी हैं, अभी भी कभी भी इनसे बात कर लीजिए, कभी भी इनसे जो भी जानना चाहते हैं आप जान लीजिए। एक ही चीज आपको मिलेगी, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। और बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर मैं मीटिंग में बैठा हूं तो यहाँ पर भी अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन में आता है कि अगर हम बैठे हैं, अगर सही है, सुरक्षित है, अपने घर में बैठे हैं, तो वीडियो ऑन करके बात करें। ये कोई आपको कहने नहीं आएगा, उंगली पकड़ने नहीं आएगा सर कि ये बिजनेस नो बॉस और नो लॉस का है। कोई आपको ये नहीं कहने आएगा कि आपको वीडियो में आना ही पड़ेगा। नहीं सर, ये आपका बिजनेस है, आपकी कामयाबी के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके लिए कोई आपके लिए आपको ये जबरदस्ती नहीं करने आएगा कि आपको वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। मीटिंग लेने की बात है, आप घर में बैठे हो, फ्री बैठे हो, लेकिन फिर भी आप मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हो, तो किसी और को धोखा नहीं है, अपने आप को धोखा है। तो यही अंतर होता है, बस छोटी छोटी बातें। सफलता और असफलता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। हर काम डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सेल्फ अपने अनुशासन, स्व अनुशासन के ऊपर डिपेंड करता है। कहने के लिए मैं भी 2 हफ्ते के बाद मीटिंग में आया हूं, 3 हफ्ते के बाद मीटिंग में आया हूं। सोचने के लिए बहुत सारे साथी बोल सकते हैं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हो। हालांकि मैं भी इस बात के लिए दावेदारी नहीं कर सकता और मैं भी इस काबिल नहीं हूं कि इस मीटिंग को आपके सामने ले सकूं। लेकिन एक बात मेरे जीवन में एक बात याद आई। अक्सर श्रीमान रवि सर एक बात कहते हैं अपने वीडियोस में कि यार रवि, मैंने अपने आप से एक बात सोची। वही सोच मेरे जीवन में भी आई कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लेजेंड हैं जो खुद तो कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से बहुत लोगों को सफलता के शिखर तक लेकर के गए। तो हो सकता है कि इस जीवन में, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। इस उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ आया और कारण सिर्फ एक है, वो है ना आने का ड्यूटी और हमारी एकमात्र जो 8 से 12 घंटे की ड्यूटी पड़ी है। कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो कभी इवनिंग शिफ्ट होती है, कभी डबल मॉर्निंग हो जाती है, कभी डबल इवनिंग हो जाती है। बाकी जब मीटिंग लेने का समय आता है तो रात के 12 बजे मैं घर आता हूँ और 1 बजे 2 बजे तक सोता हूँ, लेकिन सुबह 6 बजे आपके साथ विद वीडियो मीटिंग में शामिल होता हूँ। इसका एकमात्र कारण है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे कोई नहीं बोलता कि मनोज आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, विद वीडियो आना पड़ेगा, या हमारे जितने भी अपलाइन के सीरीज में हैं, जब भी आते हैं, अगर उनके पास समय है, परिस्थिति अनुकूल है, तो वो जरूर विद वीडियो मीटिंग में आएगा। तो ये आपके लिए, खुद के लिए है सर, किसी और के लिए नहीं है। तो आज जो भी हम बातें करेंगे अपने आप से करेंगे और इसको किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है। आगे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन और व्हाई इट इज नेसेसरी, हाउ टू अप्लाई टू डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और क्यों जरूरी है ये सेल्फ डिसिप्लिन, और कहां कहां हम अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सके। साथियों, सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन is the ability to make yourself to do what you should do when you should do it, whatever you feel like it or not। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तब आप अपने उन कामों को करते हैं जो आपको करना चाहिए, और उन काम को करते हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, आप स्व अनुशासित हैं, तो आप अपने उस काम को जरूर करेंगे जो आपको करना चाहिए, चाहे वो काम आपको पसंद हो या पसंद ना हो। आपको सुबह 6 बजे उठ करके मीटिंग लेना पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, आप कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आप समय से आकर को मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे। यही अंतर है सेल्फ डिसिप्लिन में और विदाउट डिसिप्लिन में। आगे बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखना।
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित जीवन जीना। यानी कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने लक्ष्य तक जाना ही जाना है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको लक्ष्य तक जाना है, तो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए आपको 4 से 5 चीजों पर काम करना पड़ेगा। यानी कि अपने अंदर, खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। भाई, आपका मन भटकेगा, इधर उधर भटकेगा कि लाओ अभी मीटिंग के दौरान है तो घर की तरफ सोच लेते हैं, ड्यूटी में क्या हो रहा है उधर सोच लेते हैं, लेकिन बैठे आप मीटिंग में हैं। तो क्या करना है, आंखों के अंदर क्या है, कंट्रोल रखना है। भाई, सिर्फ खुद के अंदर कंट्रोल रखना है कि जो काम करना है वहीं पर रखना है। ग्रेट गुरु श्रीमान महागुरु कलम सर एक बार मीटिंग में बोलते हैं, गुड़गांव में हुए थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे और आपके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है सेल्फ कंट्रोल की, क्योंकि हम जहां पर भी रहते हैं वहां पर अपना 100% नहीं देते। ड्यूटी पर है तो घर के बारे में सोचते हैं, घर पर है तो ड्यूटी के बारे में सोचते हैं, मीटिंग में है तो बाहर के बारे में सोच रहे हैं, और बाहर है तो मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं। यदि अगर हमने जहां पर भी अगर वहां पर 100% दे दिया तो सफलता की शिखर तक पहुंचने में आपको ज्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। दूसरी चीज है गोल सेटिंग। अगर जीवन में आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कब होंगे? जब आपके पास लक्ष्य होगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है। सेल्फ कंट्रोल कब रहेगा? जब लक्ष्य रहेगा आपके पास और आप अपने आप को एकाग्र कर सकोगे। इसके लिए क्या करना है? योगा करना है, आराम से सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाता है। डिसिप्लिन है जब हमारे अपलाइन के द्वारा दी जाती है, हमारे मेंटोर के द्वारा दी जाती है, हमारे ग्रेट लेजेंड के द्वारा दी जाती है। बताया जाता है कि बाद आपको ड्रेस कोड में आना है, तो जाहिर सी बात है ड्रेस कोड में आना है। उन्होंने बता दिया भाई 7 बजे एंकर को आ जाना है तो 7 बजे आना है। 7:15 पर अगर स्पीकर को आना है तो मतलब आना है, कोई 2 मिनट नहीं, कोई 4 मिनट नहीं। 8 बजे मीटिंग को खत्म करना है तो मतलब खत्म करना है। दैट्स ऑल। ये डिसिप्लिन है। टाइम पर पहुंचना है। प्रोस्पेक्ट के पास में अगर आपने समय दिया है तो समय पर पहुंचना ही इंपॉर्टेंट है। यही डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करते हो, और यही सबसे ज्यादा टफ है, इसलिए रेड है, और इस डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करते हो तो सफलता की राह पर बहुत जल्दी से आप पहुंचोगे। चौथी चीज है पेशेंस। धैर्य जरूर बना करके रखें, और धैर्य अपने परिणाम को देख करके रखें, ना कि प्रयासों को। धैर्य हमेशा परिणाम के साथ रखना है, प्रयासों के साथ नहीं। और पांचवी बड़ी चीज जो भी एंकर के रूप में हरकेश जी बोल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपना दायित्व, यानी कि अपनी जिम्मेदारी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ रखते हैं, तब जाके ये जब 5 चीजें मिलती हैं तब आप कंप्लीट करते हैं अपना सेल्फ डिसिप्लिन। और यहां से सेल्फ डिसिप्लिन जब आप रखते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं। डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये भावनाएं अपने अंदर ऑटोमेटिक आती हैं, तभी ये सारी चीजें संभव हो पाती हैं। आगे बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन, या एक ऐसी गुणवत्ता है जिसमें आप अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को नियंत्रित और अनुशासित करते हैं। मित्र, सोचने वाली बात यही है कि जब ऐसी क्वालिटी आपके जीवन में आ जाए सेल्फ डिसिप्लिन वाली, तो आपको किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने लक्ष्यों को और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप खुद को नियंत्रित कर लेंगे, खुद को अनुशासित कर लेते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? आत्मनियंत्रण, जैसा कि अभी हमने बात किया, जब आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने कार्यों को नियंत्रित कर लेते हैं कि अगर मैं बैठा हूं मीटिंग लेने तो बस मीटिंग पे ही ध्यान रहेगा हमारा, साथ में चाय नहीं पीऊंगा, साथ में नाश्ता नहीं करूंगा, साथ में कोई और काम नहीं करूंगा। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क पता चल जाएगा मुझे। हम देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें अंतर पता चल जाएगा। लक्ष्य निर्धारण करते हैं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करना। दोस्तों, अनुशासन, अपने आप को अनुशासित करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
आवश्यक कार्य को करना, यानी कि 8 स्टेप को फॉलो करना, जो हमारे पास हमारे ग्रेट अपलाइन के माध्यम से दिए जाते हैं। वही चक्र घुमाना है, प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, इन्विटेशन, FIM, लगातार उन कामों को करना है। धैर्य रखना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना, बाधाओं का सामना करना ही सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। और जिम्मेदारी के रूप में जिम्मेदारी लेकर करना, अपने अपने लेवल की जिम्मेदारी जरूर लेना है, तभी ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं, आप स्वयं अनुशासित हैं, तो क्या क्या फायदा होगा? आपके जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। गोल अचीवमेंट, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको मदद मिलती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ता है, आप अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगते हैं और आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि यस, मैं कर सकता हूं। यही विश्वास आया था जो अभी ग्रुप में आया है। आपने देखा हो कि BMW आने वाली है। हमारे ग्रेट 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 लेजेंड श्रीमान मंजीत चौधरी सर की एक बार तालियां जरूर बताएं सर के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं पैनल के माध्यम से सर को देता हूं। और वो एक बात कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में, जो मैं कर सकता हूं किसी का बाप नहीं कर सकता। डायमंड से बनने के जस्ट बाद ही BMW आ रही है, तो ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलता है सर। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके जीवन में आ सकता है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा मित्र। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो समय प्रबंधन में सुधार होता है और आप अपने कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा प्राप्त कर पाते हैं। लैक ऑफ स्ट्रेस, सबसे बड़ी चीज, आपके अंदर तनाव कम हो जाता है, अधिक शांत और स्थित महसूस करते हैं आप जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। आगे बात करो हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ डिसिप्लिन। अपने सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मूल्यांकन करें, खुद देखें कि आप क्या करें। सेल्फ चेक बोल सकते हैं आप इसको। अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को मूल्यांकन करें। जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके प्रति हम लगातार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने उद्देश्यों का मूल्यांकन करें कि जो मैंने डिसाइड किया है उसके ऊपर काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कितना काम कर रहा हूं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। ब्रॉन्ज से सिल्वर बनना है तो 10 आईडी बात ही, 4 लोगों की यूएससी करिए, 5 लोगों की यूएससी करिए, अपने आप ब्रॉन्ज बनेगा। सिल्वर है हम, छोटे छोटे अपने कई सारे साथियों को आप ब्रॉन्ज बनाइए, यूएससी बनाइए, प्लेटिनम ऑटोमेटिक हो जाएगा। गोल्ड है, गोल्ड से पर्ल बनेंगे तो छोटे छोटे हिस्सों का अपने टीम के लीडरों का छोटे छोटे टारगेट्स वगैरह कराते हैं तो ऑटोमेटिक होता चला जाता है। आप जब लक्ष्य निर्धारण करते हैं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। अनुशासन, अपने आप को अनुशासित करने के लिए एक दिनचर्या बनाएं। दिन में क्या करें, मतलब कि अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं। टाइम टेबल अगर बनाते हैं और उस टाइम टेबल के अनुसार आप काम करते हैं तो आपको लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य जरूर रखें, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, और जिम्मेदारी से अपने कार्यों को काम करें। अपने निर्णय के लिए जिम्मेदारी लें, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लें। और अगर आप ये चीजें करते हैं, ये 4-5 चीजें करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो सारी चीजें इनबिल्ड होती चली जाएंगी। यहाँ कुछ समय और स्थितियां हैं जब सेल्फ डिसिप्लिन रखना विशेष महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी ऐसा माहौल आता है जीवन में जब हमें सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत सुचारू रूप से जरूरी होता है। जब हम ड्यूटी पर जाते हैं तो वहां पे डिसिप्लिन रहते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि वहां का परिवेश ऐसा है। वहां आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आपको अल्टीमेट दे दिया जाएगा, लेटर पकड़ा दिया जाएगा, भाई साहब आप जो है, आपको बोला गया था इधर नहीं जाना, आप वहां पे गए, आपके लिए एक लेटर इशू हो गया है, वार्निंग लेटर इशू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई वार्निंग लेटर इशू नहीं होता है, कोई आपको कहने वाला नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आप देखिए कि कुछ परिस्थितियां, कुछ समय है जहां पे हमें विशेष रूप से डिसिप्लिन रखना चाहिए। वो है सुबह की दिनचर्या में। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो दिन की शुरुआत में एक अनुशासित दिनचर्या बनाए रखने में आपको दिन भर ऊर्जा और फोकस मिलता है। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो नियमित रूप से व्यायाम करें, आपके पास समय है, पर्याप्त है तो
स्वस्थ आहार लें, पर्याप्त नींद लें, मॉर्निंग में स्नान करें और अच्छे से तैयार होकर के विद वीडियो मीटिंग में बैठे, तो क्या लगता है पर डे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? काम और अध्ययन के दौरान हमेशा अपना डिसिप्लिन रखें। जब आप अपना काम कर रहे हो, जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जब अपना मीटिंग ले रहे हो, तो ध्यान केंद्रित करें, इधर उधर मन को मत भटकाएं। समय पर कार्य पूरा करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता जरूर होती है। व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो वजन को लेकर के हो, चाहे नया काम सीखने को लेकर के हो, चाहे वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने, नहीं पैसों को जो है कलेक्ट करना हो, सेव करना हो, यहाँ पर भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखने की आवश्यकता है। अगर जैसा कि अनिल सर कई बार बताते हैं कि बहुत सारे लोग जिम में ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जाके जिम में अगर जिम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो वजन कम होने वाला नहीं है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर के आप वहां पर गए हो, अगर आप लगातार उसके नियमानुसार चलते हो, काम करते हो और एक्सरसाइज करते हो, तो जाहिर सी बात है आपका वजन कम होगा। अगर आप वहां पर डिसिप्लिन नहीं हो, एक दिन गए 3 दिन नहीं गए, एक दिन गए 3 दिन नहीं गए, तो आपका वजन में कोई कमताई आने वाली नहीं है। अब वित्तीय अनुशासन के लिए मैं बात करूं, पैसे के प्रबंधन को लेकर के बात करूं, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि भाई मुझे अगले साल या 6 महीने बाद 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का कोई सामान लेना है, तो मैं आज से प्लानिंग करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं 2,000 रुपए हर महीने, 4,000 रुपए हर महीने, 5,000 रुपए हर महीने उसके लिए सेव करूंगा, तो जाके ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लोड भी नहीं पड़ेगा। कोई भी बड़ा काम करना है, बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए मुझे प्लानिंग आज से बनानी पड़ेगी और उसके लिए उस प्लानिंग पर थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीजें हो पाती हैं। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए आप सामाजिक रूप से भी अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, पारिवारिक रूप से भी अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहां पर एक जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज को भी, समाज में रहने के लिए, उनके तौर तरीके के साथ अपने आप को ढालने के लिए और वहां के नियम कानून को भी फॉलो करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं, अगर आप निभाते हो, तभी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में या अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाते हो। और कहा जाता है कि भाई पैसा कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को कमाना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कमाए जाते हैं। और कहा जाता है जो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है और समाज में एक अलग पहचान बनाता है, वो इस बिजनेस में भी एक अलग पहचान बनाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं और स्थितियों में सेल्फ डिसिप्लिन रखने से आप अपने जीवन में अधिक अनुशासित, उत्पादकता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में, इन 5 क्षेत्रों में अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, तो आप अपने जीवन में हर एक फील्ड में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और थैंक यू, समय से पहले आप सभी से बातचीत हो पाई। बस बात ये छोटी थी, लेकिन कहा जाए तो जीवन के सफर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र।